मेरी क्रिसमस। आज ही से ठीक 6 दिन बाद 2024 खत्म हो जाएगा। वेल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 2024 के बाद 2025, फिर 26, 27, 28। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 2024 में बस 18 साल का गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गया। आज उसे पूरा दुनिया जानता है, बट मैं लगभग 26 साल का हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई नहीं जानता। तो व्हाट्स द रीजन? इज इट ट्रू कि एज एंड सक्सेस के बीच में कोई रिलेशन है? अगर हम थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखें तो हम देख paएंगे कि फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने बस 20 साल की उम्र में ही बिल्ड कर लिया था। इवन बिल गेट्स ने भी 20 साल से पहले ही माइक्रोसॉफ्ट को बना लिया था। इलोन मस्क ने बस 12 साल की उम्र में अपना पहला वीडियो गेम बनाकर, ध्यान से सुनना, ना कि खेल कर, बनाकर उसे $500 में बेच दिया। एंड 27 साल की उम्र में वे मिलियनियर बन गए। नॉट इवन 1 मिलियन। 27 साल की उम्र में उनके पास लगभग $300 मिलियन था। And just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. All those things improve the odds of success. Okay. You will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. नाउ अगर इंडिया में देखें तो ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल, वो भी बस 25 साल की उम्र में ही बिलियनियर बन चुके थे। और भी ज्यादा मजेदार, क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर, उन्होंने जब इंडियन क्रिकेट टीम में डेब्यू किया तब वो सिर्फ 16 साल के ही थे। ध्यान से सुनना, नॉट इन अंडर 19 क्रिकेट टीम, ही वाज इन इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, और वो प्लेइंग 11 का भी हिस्सा थे। तो आपने इन सभी में और मेरे में कुछ सिमिलरिटीज फॉलो किया? नो, there is clear difference between me and them. Firstly, success come from consistency and manifestation. वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने से काफी सालों पहले बचपन में ही गुकेश ने कुछ ये बोला था। And what about your personal ambition? You're just 11 years, 6 months old. What do you want to do when you grow up? I want to become the youngest world chess champion. And now 18 साल की उम्र में वे वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन बन गए। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो कि आपको पूरी तरीके से शॉक कर देगा। हॉलीवुड के टॉप एक्टर जिम कैरी जब 23 साल के थे एंड एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब इन द ईयर 1985 उन्होंने अपने आप को ही $10 मिलियन का चेक लिख दिया था। I wrote myself a check for $10 million. I put it in my wallet. And just in the end of 1994, जिम कैरी को डम्प एंड डम्पर मूवी के लिए सही में प्रोड्यूसर के तरफ से $10 मिलियन का चेक मिल गया। I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. So you visualize yourself. इवन एक्टर टॉम हॉलैंड जब एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब वो भी मन ही मन में स्पाइडरमैन मूवी में पीटर पार्कर बनना चाहते थे। एंड ये चीज 2013 के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही मैनिफेस्ट किया था। What kind of superhero would I want to play? Maybe Spider-Man in like 10 years time. और इसके 3 साल बाद ही 2016 में उन्हें मूवी में स्पाइडरमैन का रोल मिल गया। तो इन सभी सक्सेसफुल लोगों में और जो लोग अभी तक सक्सेसफुल नहीं बन पाए, फॉर एग्जाम्पल मी, उनमें एक क्लियर डिफरेंस है। मैं अपने विचारों को लेकर हमेशा ही क्लियर नहीं था। ना 100% कंसंट्रेशन कभी पढ़ाई में दिया, ना ही खेलकूद में। जैसे बचपन में शाहरुख खान के ग्लैमरस लाइफ को देख करके मुझे भी एक्टर बनना था। फिर 11th स्टैंडर्ड में पीवी सिंधु को ओलंपिक मेडल जीतते हुए देखा तो मुझे भी बैडमिंटन प्लेयर ही बनना था। नेक्स्ट ईयर विराट कोहली को क्रिकेट में रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हुए देखकर मुझे भी विराट कोहली ही बनना था। फिर देखा कि अरिजीत सिंह के पूरे दुनिया में बहुत सारे फैंस हैं, अब मुझे भी सिंगर बनना था। और हाँ, इससे पहले बचपन में सभी से सुन रखा था कि पायलट्स बस एयरप्लेन में आसमान में उड़ते ही रहते हैं, तब मुझे पायलट भी बनना था। अभी कुछ सालों पहले ही मैंने ये देखा कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर लोग काफी पैसा छापते हैं, तो मुझे भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना था। तो करियर को लेकर ये सभी कंफ्यूजन ही था मेरे अब तक कुछ भी सक्सेसफुली ना कर पाने के पीछे के रीजंस। वही एक सक्सेसफुल इंसान मिनिमम 2 से 5 साल लगातार एक ही चीज को करते रहते हैं until they become number 1 in their field। विराट कोहली बस 8 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेल रहे थे। वे क्रिकेट में इतना डूब गए कि क्रिकेट के चक्कर में उन्होंने अपना स्टडी तक कंप्लीट नहीं किया। कहाँ तक पढ़ा आपने? मैं 12th भी नहीं करी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पढ़ाई छोड़ दो, खाली जिस चीज में मन लगता है अपना 100% कंसंट्रेशन उसी में डालना है। हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम थी, she came to me, she was like, are you really interested in studying? I said, ma'am, if you ask me very honestly, I'm just doing this to pass. She said, where's your interest? I said, I love cricket. It's everything for me. She said, then follow that completely. इवन अरिजीत सिंह भी बचपन से ही म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे थे।
इतने टैलेंटेड होने के बावजूद एक सिंगिंग रियलिटी शो से वे रिजेक्ट भी हुए, बट वे लगे रहे और उनके 30 साल के उम्र के बाद उन्हें अपना असली शोहरत मिलना चालू हुआ। क्या हाल है? ऑल टाइम कराटे लेजेंड ब्रूस ली कहते हैं, मुझे उनसे डर नहीं लगता जिन्हें 10,000 तरीके से किक करना आता हो, बल्कि उनसे डर लगता है जो कि एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। फुटबॉलर बनने से पहले अपने ड्रीम्स को सपोर्ट करने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो डे टाइम में झाड़ू लगाने का काम करते थे। The discipline is the most difficult thing, not only in sports but in life. It's the consistency is the most difficult thing. You're not willing to do something, but you have to do it. I give you the map. You are willing to do that? जेफ बेजोस ने अचानक इंटरनेट बूम को देखते हुए तुरंत डिसीजन लिया Amazon.com को चालू करने का। I'm Jeff Bezos. I'm the founder of Amazon.com. उन्होंने 1994 में Amazon का शुरुआत किया था एंड 2014-15 में जाके Amazon पूरे दुनिया में फैल गया। इस प्रोसेस में लगभग 20 साल का समय लगा, बट वे लगे रहे। इन शॉर्ट, सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि किसी भी एक चीज को पकड़ के सालों तक अपना 100% एनर्जी बस उसी चीज में लगाते हैं।